ब्रह्माय नमो नमः सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः प्रणव ब्रह्माय नमो नमः नाद ब्रह्माय नमो नमः सृष्टिकर्ता ओंकार। ओमकार नमो नमः प्रणव ब्रह्माय नमो नमः नाद ब्रह्माय नमो नमः सृष्टिकर्ता ओमकार। अब हम सुनते हैं विश्व में शांति बनाए रहे, इसके लिए विश्व शांति मंत्र। ओम शांति शांति विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा। ओम शांति शांति विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा। दुनिया का हर इंसान ऐसी सुबह ढूंढता है जो सुबह शांति और आनंद लाए, लेकिन ऐसी सुबह दुनिया के हर इंसान के नसीब में नहीं होती है। बड़े नसीबदार होते हैं वो लोग, बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसी सुबह नसीब होती है। हर इंसान को नसीब में क्यों नहीं होती ऐसी सुबह? आपके मन में शायद ही ऐसा प्रश्न न उठे, ऐसी बात तो न होगी। हर इंसान के जीवन में ऐसी सुबह न हो, उसके कई कारण हैं, लेकिन आज एक ऐसे ही कारण में जा रहे हैं जिन लोगों की सुबह अशांति से और दुख से होती है। मैं ऐसे लोगों के जीवन पर बात कर रहा हूँ जो लोग आज आर्थिक उधारी में परेशान है, जिनके सिर पर उधारी बहुत चढ़ चुकी है, जिनको लोगों के बहुत पैसे देने हैं और उसके कारण घर में भी क्लेश और कंकास रहता है। इंसान की आत्मा की सबसे बड़ी ज़रूरियात है, आवश्यकता है, उसे मोक्ष मिले, उसे भगवान मिले, उसे ईश्वर का साक्षात्कार मिले। लेकिन इंसान के शरीर की आवश्यकता उससे अलग है, उससे विभिन्न है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को चाहिए रोटी, शरीर को चाहिए वस्त्र, शरीर को चाहिए उसको टिकाने के लिए भौतिकता के साधन। और ये सब मिलते हैं किससे? ये सब मिलते हैं पैसे से। पैसा आज की दुनिया का भगवान बन चुका है। आत्मा का सुख अगर भगवान से मिलता है तो इस शरीर का सुख पैसे से खरीदने से जो चीज़ आती है उससे मिलता है। पैसे को न चाहते हुए भी इंसान को भगवान कहना पड़ता है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी पैसे से ही मिलती है, प्यार से नहीं मिलती। मैं पैसे की वकालत करने नहीं बैठा हूँ ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में अगर भगवान भी इस धरती पे जन्म ले तो उनकी ज़िंदगी की भी शुरुआत पैसे से ही होगी। ये हमारा या आपका दोष नहीं है ना, ये दोष है इस कलयुग का। शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में इंसान पैसे के लिए, एक पैसे के लिए भी किसी का खून भी कर सकता है। और ये रोज़ बरोज़ की घटना हम रोज़ पढ़ते भी है,
देखते भी है, अखबारों में इस घटनाओं को पढ़ते भी है और सुनते भी है। मेरी बात गलत हो तो मुझे बताइएगा। एक बात पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। आप सुबह उठते हैं और घर से निकलते हैं तो सबसे पहली सोच आपके दिमाग में रहती है पैसा कमाना। बिजनेस करने के लिए जाते हो ना आप, जॉब करने के लिए भी जाते हो, शाम को वापस लौटते हो तो पत्नी पूछती है कितना कमाया। अरे भाई पहले ये तो पूछ लो कि दोपहर को खाना खाया कि नहीं खाया। मेरी बात से सब लोग सम्मत होंगे, मैं जानता हूं। कलयुग का ये दस्तूर है। फिर लोग कई बार ये कहकर बचते हैं कि नहीं नहीं, पैसे की ज़रूरत हमें इतनी नहीं है। अरे भाई तुम्हें तो क्या, मुकेश अंबानी को भी पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत इस दुनिया में सबको है। और क्यों न कमाए इंसान पैसा, क्यों न कमाए इंसान पैसा। दुनिया का व्यवहार भी तो पैसे से चलता है। हाँ, तो जिनके पास पैसा है, देखिए भाई हमारी बात बड़ी क्लियर है। जिसके पास पैसा है वो आगे का प्रवचन देखे ही नहीं, क्योंकि आगे का प्रवचन उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है ही नहीं, जिनके सिर पर उधारी हो चुकी है। जितना पैसा आता है उतना पैसा देने में ही चला जाता है। इंटरेस्ट चढ़ता ही जा रहा है और पैसा सिर पर बढ़ता ही जा रहा है। वो लोग ही आगे का प्रवचन देखे। आइए मैं आपको एक सत्य घटना के साथ परिचित करने ले जाता हूँ। प्रवचन की जर्नी में आप मेरे साथ इस सत्य घटना के साथ आगे बढ़ेंगे। 18 अगस्त 2011 की बात है। एक दंपत्ति मेरे पास आया। पति ने मुझे प्रणाम करके कहा कि गुरुजी, मैं बहुत ही तकलीफ और मुसीबत में गिर चुका हूँ। मैं कपड़े के व्यापार के साथ जुड़ा हुआ एक व्यापारी हूँ। मैं अपने माल को साउथ इंडिया में बेचता हूँ। 4 साल पहले मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन साउथ में मेरी एक बड़ी सी कमाई फंस चुकी है। साउथ में एक व्यापारी से मुझे बहुत बड़ी रकम लेनी बाकी है। वो व्यापारी पैसे देने के लिए आज काल कर रहा है। उसकी आज काल करते करते 4 साल बीत गया। उस फंसे हुए पैसों के कारण यहाँ मार्केट में मेरी बड़ी उधारी हो गई है। मैं पैसा ब्याज पर लाता हूँ और लोगों को चुकाता हूँ। इससे 4 साल में मैं उधारी लेते लेते मैं कर्ज में डूब चुका हूँ। कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। मेरे पास बिजनेस बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरी माल खरीदने की शक्ति कम हो गई है और इसलिए मैं ऑर्डर भी पूरा कई बार नहीं कर पाता हूँ। इस पैसे ने मेरी हालत बड़ी गंभीर कर रखी है। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए और मुझे इस मुसीबत से निकालिए। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। लोगों से सुनकर, लोगों से पूछकर बड़ी आस लेके आपके पास मैं गुरुजी आया हूँ। मुझे आपके दरवाजे से निराश मत लौटाइएगा, वरना मेरे लिए खुद खुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैंने उस व्यापारी की बात को सुनकर उसकी हस्तरेखा, मुख मुद्रा और ऑरा का परीक्षण किया। मैंने उस व्यापारी को कहा कि मैं मंत्र सागर जैसे महान शास्त्र में से एक चमत्कारिक मंत्र मोती स्वरूप दे रहा हूँ। उसका नियमित पठन करने से
उसका नियमित जाप करने से तुम इस विपदा और मुसीबत में से बाहर निकल आओगे। व्यापारी ने मेरा आशीर्वाद लेकर कहा कि गुरुजी, आप जो बोले ऐसा ही हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और वो व्यापारी चला गया और वो दंपत्ति चले गए। ऐसा कह के वो व्यापारी अपनी पत्नी के साथ चला गया। 7 महीने बाद वो व्यापारी मुझे मिलने के लिए आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा था। उसने बोला कि गुरुजी, चमत्कार हो गया, बहुत ही चमत्कार हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ भाई, बात बताओ। गुरुजी, आपने मुझे जो मंत्र दिया था, उस मंत्र के माध्यम से कुछ ही दिनों में मेरी उधारी जो साउथ में फंसी हुई थी, वो पैसा मेरा आ गया। आपसे मैं झूठ नहीं कहूँगा गुरुजी, साउथ की उगरानी के लिए मैंने उस व्यापारी पे कोर्ट केस किया था। 4 साल से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि 4 साल की मेरी मेहनत के कारण हुआ है, कुछ ही दिन मैंने मंत्र गिने हो और मेरा पैसा वापस आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। उस वक्त मुझे लगा कि घटना कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। मैंने पैसे के पीछे मैं मेहनत कर रहा था और मेरा पैसा जो फंसा हुआ था, मैं अपने पैसे के पीछे मेहनत कर रहा था और जो पैसा फंसा हुआ था वो 4 साल की मेहनत के बाद मेरे पास आया है। लेकिन 1 महीने बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिस घटना को मैं अपने जीवन में अगर कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही कहूँगा। मेरा एक साला है, बहुत ही पैसे वाला है। उसे पता था कि मैं 4 साल से पैसे की तकलीफ में जी रहा हूँ। मैंने एक बार उससे पैसे मांगे भी थे, लेकिन उसने कहा था कि मैं आपको अभी पैसा नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। 1 महीने बाद मेरा साला मेरे घर पर आया। उसने कहा कि जीजा जी, मैं 3 साल से एक ज़मीन के प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। वो ज़मीन का प्रॉब्लम 15 दिन पहले ही सॉल्व हुआ है। उससे मुझे बहुत पैसा मिला है। आपको जो बाजार में कर्ज देना है, आपको जो मार्केट में पैसा चुकाना है, आपको जो मार्केट में पैसा चुकाना है, उसका पैसा मैं आपको दे देता हूँ और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पैसा दे देता हूँ। आपके पास जब भी ये रुपया वापस आए, आप मुझे धीरे धीरे करके लौटाइएगा। मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं है। मैं 4 साल से आपको तकलीफ में देख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पैसा यहाँ अटका हुआ था। आज मेरे पास जब पैसा आया तो मैंने सोचा कि मेरी खुद की बहन तकलीफ में है, मेरे जीजाजी तकलीफ में है, उनकी मदद इस पैसे से करूँगा। आप निश्चिंत होकर इस पैसे से कर्ज चुकाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मेरे साले की बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, ये तो चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको कह सकता हूँ। मैंने बात अपने दोस्तों से भी की है कि मंत्र से जीवन में चमत्कार होते हैं। आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। सच मानिए तो मैं उस जगह पर आ गया था जहाँ जहर पीना ही बाकी था। आपने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया है। आपका आशीर्वाद ऐसा ही मेरे कुटुंब पर रखिएगा। आप भी परेशान होंगे अपनी आर्थिक मुसीबतों से। आपके घर में भी क्लेश और कंकास चल रहे होंगे। अगर ऐसा हो तो आइए मैं आपको भी उस दंपत्ति की तरह वो चमत्कारिक मंत्र दूं ताकि आप अपनी मुसीबत को सॉल्व कर सके, आप अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सके। अब आइए सुनते हैं और देखते हैं इस मंत्र को। ओम सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी नमामि नमः। ओम सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी नमामि नमः। ओम सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी नमामि नमः। आइए अब देखते हैं इस मंत्र को कैसे करें। सबसे पहले तो तांबा या स्टील का
एक लोटा ले ले, उस लोटे में पानी भर दे। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पानी भरे लोटे में रख दे। उसके बाद यह मंत्र 45 टाइम्स यानी कि 45 बार पढ़े और ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का पठन एक बार करे। उसके बाद ये पानी किसी झाड़ या छोड़ में ऐसा संकल्प करके डाले कि हम आर्थिक उधारी में से और घर के कंकास में से मुक्त हो जाए। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, यह मंत्र करते वक्त लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र को ही धारण करें। यह मंत्र का जाप आप सुबह 7 से 9 बजे तक और रात्रि को 8 से लेकर 10 बजे तक कर सकते हैं। यह मंत्र किसी भी दिशा में और किसी भी जगह बैठकर आप कर सकते हैं। यह मंत्र करते वक्त आप नीचे ज़मीन पर या सोफ़ा चेयर पर बैठकर भी आप इस मंत्र का पठन कर सकते हैं। पैसे की उधारी जब इंसान पर हो जाती है तो इंसान कैसा हो जाता है, उसकी मिसाल इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी का वो वक्त भी देखा है जहां पैसा उनके लिए सरदर्द बन गया था। उनकी कंपनी जब डूब चुकी थी और पैसे मांगने वाले लोग उनके घर पर आते थे। उनकी दानत अच्छी थी, उनकी नीयत अच्छी थी, इसलिए इस परिस्थिति में से वो बाहर निकल आए और फिर एक बार उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि वो लोगों के सामने आ सके। पैसे की उधारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके मन में उसे चुकाने की दानत होनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी ख्वाहिश है कि आप पर जो उधारी चढ़ी है उसे आपको चुकता करना है तो ये मंत्र आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम लाएगा। मैं आपके साथ हूँ और मेरे आशीर्वाद आपके साथ है। बड़ी बड़ी बात